हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बालाजी बेसिक इंग्लिश की। इस वीडियो में हम एक बहुत ही प्यारी मॉरल स्टोरी कवर करेंगे जिसका नाम है द ट्रूथफुल मॉन्गूस, यानी एक ईमानदार नेवला। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है या मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझाते चलें। पहले इसको एक बार हम रीड करेंगे, फिर इसका हिंदी मीनिंग समझेंगे। चलिए इसको एक बार रीड करते हैं। राम was a farmer who got wedded recently. The newly wedded couples were very sad that they did not have any child, for both were dearly in love with children. When Ram went to his fields to work, he found a mongoose. It was very tired and weak. Ram brought the mongoose home. His wife bring affectionate lady. Feed the mongoose will as soon the mongoose turned healthy. Not only that, the couple also got a child. They both were very happy, and Ram sighed, "Look, the mongoose has brought us good luck. We shall be thankful and treat the mongoose as our son." चलिए अब इसका हिंदी मीनिंग समझते हैं। राम वाज अ फार्मर, राम एक किसान था। हु गॉट वेडिड रिसेंटली, और उसकी जल्दी में शादी थी। रिसेंटली मानी जल्दी में शादी हुई थी। द न्यूली, वह एक नए। वेडिड कपल्स, वह एक नवविवाहित जोड़ा था। वर वेरी सैड, लेकिन वह उदास थे, बहुत उदास थे। दैट दे डिड नॉट हैव एनी चाइल्ड, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। फॉर बोथ वर डियरली इन लव विथ चिल्ड्रन, और उन दोनों को ही बच्चे बहुत ज़्यादा प्रिय थे। वैन राम went to his field to work, एक बार जब राम अपने खेतों में काम करने गया था। ही फाउंड, उसने पाया। आ mongoose, एक नेवला। इट वॉज वेरी टायर्ड, जो कि बहुत थका। एंड वीक, और कमज़ोर, जो कि बहुत थका थका और कमज़ोर लग रहा था। राम ब्रॉट द mongoose होम, राम उसको अपने घर ले आया। हिज वाइफ की बीवी ब्रिंग एफेक्शनेट लेडी, वे बहुत दयालु महिला थी। फीड द mongoose will and soon the mongoose turned healthy, उसने उसको बहुत अच्छे से खाने पीने को दिया, जिससे बहुत ही जल्दी वह एक बहुत हेल्दी हो गया, मतलब हेल्दी हो गया। नॉट ओनली दैट, इतना ही नहीं, द कपल आल्सो गॉट अ चाइल्ड, उस जोड़े को, कपल कहते हैं जोड़े को, आल्सो हुआ, गॉट अ चाइल्ड, एक बच्चा भी, या उन दोनों को एक संतान की प्राप्ति हुई। दे बोथ वर वेरी लकी, जिससे उनको लगा ये बहुत ज़्यादा लकी है। एंड राम सेड, राम ने कहा। दे बोथ वर वेरी हैप्पी, इस बात से वह दोनों बहुत खुश थे। एंड राम सेड, और राम ने कहा। लुक, देखो,
द mongoose हैज़ ब्रॉट अस गुड लक। ये जो नेवला है वो हमारे लिए सौभाग्य लेकर आया है। गुड लक मानी सौभाग्य। वी शैल बी थैंकफुल। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एंड ट्रीट, और वह उसको अच्छे से, द mongoose अस आवर सन, वह उसको बहुत अच्छे से अपने बेटे की तरह ही उसकी देखभाल करते और उसको पालने लगे थे। अपना बेटा ही उसको मानने लगे। Months passed. One day, as the child was asleep in its cradle, a snake came slithering there. As the snake was about to bite the child, the mongoose leapt up and killed the snake. The mongoose ran to its master with blood dripping from its mouth. Ram saw the mongoose running towards him. He also saw blood dripping from his mouth. He mistook that blood to be that of his child. He thought, after all, the mongoose is just an animal. He should have bitten my child in want of milk. In his state, Ram killed the mongoose and ran to see what happened to its child. There his child was fast asleep in the cradle. Now Ram was gripped, stuck. He had lost his dear pet due to his hasty decision. Month passed. महीने बीते. One day, एक दिन, as the child was asleep in its cradle. एक दिन जो बच्चा था वह सोया हुआ था पालने में, पालना क्रेडल. A snake एक सांप came slithering here. रेंगता, स्लिटरिंग माने रेंगता हुआ. here, there, वहाँ आया. As the snake was about to bite the child, और जैसे ही उस सांप ने उसको बच्चे को काटने की कोशिश की, the mongoose leapt, killed and snake, उसने छलांग लगा दी सांप के ऊपर, उसको मार डाला, सांप को मार डाला. किल्ड माने मारना. द मैंगोस रन टू इट्स मास्टर, और वह दौड़ा अपने मालिक की तरफ. मास्टर मालिक, रन माने दौड़ना. विद ब्लड ड्रिपिंग फ्रॉम हिज माउथ, और उसके वह मास्टर की तरफ, अपने मालिक की तरफ दौड़ा. विद ब्लड ड्रिपिंग फ्रॉम इट्स माउथ, और उसके मुंह से खून, उसके मुंह में खून लगा हुआ था. राम ने देखा द मैंगोज रनिंग टूवर्ड्स हिम, कि जो नेवला है वो उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है. ही आल्सो सा ब्लड ड्रिपिंग फ्रॉम इट्स माउथ, और उसके मुंह से उसने देखा. ही आल्सो सा, उसने देखा ब्लड, खून, ड्रिपिंग, टपक रहा है, फ्रॉम इट्स माउथ, उसके मुंह से. ही मिस्टूक दैट ब्लड टू बी दैट ऑफ हिज चाइल्ड, और उससे गलती हो गई, या उसने गलत समझा. दैट ब्लड टू बी दैट ऑफ हिज चाइल्ड, उसे गलती से लगा कि यह जो ब्लड है वो उसके बच्चे का है. ही थॉट, उसने ये सोचा. आफ्टर ऑल,
द मैंगोज इज जस्ट एन एनिमल। आखिरकार मैंगोज माने नेवला, आखिरकार नेवला है तो एक जानवर ही। उसने सोचा कि ये जो खून उसके मुंह से टपक रहा है वो उसके बच्चे का है। आखिरकार नेवला है तो एक जानवर ही। ही शुड हैव विटेन माई चाइल्ड इन वांट ऑफ मिल्क। हो सकता है ही शुड हैव विटेन पीने के लिए, माई चाइल्ड मेरे बच्चे का, इन वांट टू मिल्क मेरे बच्चे का दूध जो उसका वो पीता है उसे पीने के लिए हो सकता है इसने उसको काट लिया हो। इन हिज स्टेट राम किल्ड द मैंगोज। ये सोचकर राम ने उसको मार डाला, किल्ड माने मार दिया। एंड रन टू सी वाज है ही एंड और रन दौड़ा टू सी देखने के लिए व्हाट क्या हैपेंड टू हिज चाइल्ड अपने बच्चे की तरफ। ये देखने के लिए वह दौड़ा अपने बच्चे की तरफ। देयर हिज चाइल्ड वाज फास्ट asleep। उसने देखा उसका बच्चा फास्ट asleep गहरी नींद में, इन द क्रडल पालने में सो रहा है। राम वाज ग्रेट स्ट्रक। ये देखकर राम जो था वो एकदम स्टिल मतलब बहुत चक्कर रह गया, मतलब स्तंभ हो गया, मतलब उसे बहुत आश्चर्य हुआ। ही हैड लॉस्ट और हिज डियर उसने खो दिया था अपना प्रिय पेट पालतू, ड्यू टू हिज डिसीजन और उसने अपना सबसे प्रिय पालतू नेवला खो दिया था सिर्फ गलतफहमी में, जल्दबाजी में जो उसने निर्णय लिया बिना सोचे समझे कि वो ऐसा तो नहीं कि नेवले ने मेरे बच्चे को दूध के कारण उसको काट लिया हो, इसलिए उसने बिना सोचे समझे उसको मार दिया। इस बात का उसे बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ। मॉरल स्टेट लीड्स टू थ्रिफ्ट एंड मेक्स वेस्टेज। और जो जल्द इसका मॉरल हुआ जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला कभी कभी सब कुछ बिगाड़ देता है। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप इसका लाभ उठा सकें। अपने छोटे भाई बहनों में शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।